वीराना की कहानी की शुरुआत होती है एक घने और डरावने जंगल से, जहां रात के समय चमगादड़ उड़ रहे हैं और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरा धीरे धीरे एक खंडहर जैसे पुराने मंदिर की तरफ बढ़ता है, जहां तांत्रिक नेक्रो अपने काले जादू के अनुष्ठान में लगा हुआ है। नेक्रो का चेहरा खतरनाक और डरावना है, उसकी आंखें चमक रही हैं और वह अजीब अजीब मंत्र पढ़ रहा है। उसके आसपास मोमबत्तियां जल रही हैं और बीच में एक काले गोले की आकृति बनी है। अचानक वहां कुछ गुंडे एक सुंदर लड़की जैस्मिन को लेकर आते हैं। जैस्मिन डर से कांप रही है और उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन नेक्रो उसे पकड़ लेता है और जादुई शक्ति से उसे जमीन पर गिरा देता है। नेक्रो कहता है कि आज रात वह जैस्मिन को अपनी दासी बनाएगा, उसकी आत्मा को अपने वश में करेगा और उसके शरीर के जरिए अपनी हवस पूरी करेगा। जैस्मिन चिल्लाती है और मदद के लिए पुकारती है। तभी अचानक वहां ठाकुर साहब विजेंद्र घटक दे अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं। ठाकुर जैस्मिन के पिता हैं और वह अपनी बेटी को बचाने आए हैं। ठाकुर और नेक्रो के बीच जोरदार लड़ाई होती है। ठाकुर अपनी तलवार से नेक्रो पर हमला करता है और आखिरकार उसे मार डालता है। लेकिन मरने से पहले नेक्रो हंसते हुए कहता है कि उसकी मौत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि उसने जैस्मिन पर श्राप दे दिया है। अब उसकी आत्मा हमेशा जैस्मिन के शरीर में रहेगी और समय आने पर वह लौटकर बदला लेगी। ठाकुर डर जाता है, लेकिन अपनी बेटी को लेकर हवेली लौट आता है। कहानी आगे बढ़ती है और सालों बाद दिखाया जाता है कि जैस्मिन जवान हो चुकी है। हवेली में अब ठाकुर साहब, उनकी बेटी जैस्मिन और छोटी बेटी सोफी रहते हैं। हवेली वीरान इलाके में है, जहां आसपास कोई नहीं रहता। जैस्मिन बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे हैं। वह कभी-कभी रात के समय हवेली से बाहर निकल जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका चेहरा डरावना हो जाता है। गांव में एक के बाद एक रहस्यमय हत्याएं शुरू हो जाती हैं। हर बार कोई आदमी जंगल में पेड़ से लटका मिलता है या उसकी लाश अजीब हालत में पाई जाती है, जिससे लगता है कि उसकी पूरी जीवन शक्ति चूस ली गई है। गांव वाले डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि हवेली में चुड़ैल रहती है जो इन हत्याओं की जिम्मेदार है। ठाकुर साहब इस बात को नकारते हैं, लेकिन उन्हें भी महसूस होता है कि जैस्मिन के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। एक रात ठाकुर साहब अपनी आंखों से देखते हैं कि जैस्मिन हवेली से बाहर जा रही है और जंगल में जा रही है। वह उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि जैस्मिन एक आदमी को अपने पास बुलाती है। फिर अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह आदमी की गर्दन में अपने दांत गड़ा देती है। ठाकुर डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि जैस्मिन के अंदर नेक्रों की आत्मा अभी भी जिंदा है। ठाकुर फैसला करते हैं कि जैस्मिन को बचाना होगा, लेकिन इससे पहले ही ठाकुर साहब की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब हवेली में जैस्मिन और सोफी अकेले रह जाती हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शहर से एक नौजवान राकेश हेमंत बिरजे गांव आता है। वह अपने दोस्त के बुलावे पर आया है, लेकिन जैस्मिन को पहली नज़र में देखकर उसका दिल उस पर आ जाता है। जैस्मिन भी राकेश के प्रति आकर्षित होने लगती है, लेकिन जैस्मिन के अंदर बसी नेक्रो की आत्मा इसे पसंद नहीं करती और ज्यादा हिंसक हो जाती है। गांव में मौतों का सिलसिला और तेज हो जाता है। गांव वाले अब डर के मारे हवेली के पास भी नहीं जाते। राकेश जैस्मिन के अजीब व्यवहार पर शक करने लगता है। एक रात वह देखता है कि जैस्मिन फिर से जंगल की तरफ जा रही है। वह उसका पीछा करता है और देखता है कि जैस्मिन एक आदमी को मार रही है। राकेश हैरान और डर जाता है और समझ जाता है कि जैस्मिन के अंदर कोई बुरी आत्मा है। राकेश गांव के पुजारी राजेश विवेक से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। पुजारी कहते हैं कि जैस्मिन के ऊपर नेक्रो का साया है और जब तक उस आत्मा को भगाया नहीं जाता, तब तक ये मौतें नहीं रुकेंगी। पुजारी कहते हैं कि इसे खत्म करने का केवल एक ही तरीका है कि एक बड़ा यज्ञ किया जाए, जिससे नेक्रो की आत्मा जलकर खत्म हो जाए। राकेश, पुजारी और गांव वाले मिलकर योजना बनाते हैं, लेकिन जैस्मिन के अंदर बसी आत्मा को इसकी खबर लग जाती है और वह और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वह कई गांव वालों को मार डालती है। हवेली में डर का माहौल और ज्यादा गहरा हो जाता है। फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा क्लाइमेक्स है, जहां राकेश हवेली में जाता है और जैस्मिन से सामना करता है। जैस्मिन अब पूरी तरह चुड़ैल बन चुकी होती है। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, आंखें खून की तरह लाल होती हैं और उसका चेहरा खतरनाक दिखता है। जैस्मिन राकेश को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन राकेश उससे लड़ने की कोशिश करता है।
तभी पुजारी और गांव वाले वहां पहुंचते हैं और यज्ञ शुरू कर देते हैं। जैस्मिन चीखने लगती है, हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं। अचानक वहां नेक्रो की आत्मा प्रकट होती है और कहती है कि कोई उसे नहीं रोक सकता। पुजारी और राकेश हिम्मत नहीं हारते और मंत्रोच्चार जारी रखते हैं। तेज हवा चलने लगती है और पूरा माहौल तूफानी हो जाता है। आखिरकार यज्ञ की अग्नि में नेक्रो की आत्मा फंस जाती है और जलकर राख हो जाती है। जैस्मिन बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसकी आत्मा आजाद हो चुकी होती है। जैस्मिन राकेश की गोद में मर जाती है, लेकिन मरने से पहले कहती है कि अब वह मुक्त है और उसे सुकून मिल गया है। फिल्म का अंत इस दृश्य से होता है कि हवेली में शांति छा जाती है, लेकिन गांव वाले अब भी डरते हैं और कहते हैं कि वीराना हमेशा डरावना ही रहेगा, क्योंकि वहां मरे हुए लोगों की आत्माएं अब भी भटकती हैं।